कौन सी झुग्गी टूटी? अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी में कौन रहता है? झुग्गी में सबसे कमज़ोर तबके का इंसान रहता है। उन्हीं के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल करे, उन्हीं के बच्चों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उन्हीं के घरों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी, पानी दिया। तो ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी ने जो काम किया उसमें सिमिलैरिटी है, ये एक बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में एक काम की राजनीति की है, एक बदलाव की राजनीति की है और एक सबसे कमज़ोर तबके को एम्पावर किया है। जय भीम, मैं मेवालाल। आज मैं जंतर मंतर पे आया हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ भारी संख्या में जनता आई है। तो किस लिए आई है? हमारे पास मैडम है, इनसे पूछूंगा इनका परिचय क्या है। मैडम, परिचय क्या आपका? मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। नाम क्या है? ईशना गुप्ता। मैडम, यहाँ पर आने का कारण क्या है? देखिए, आप पूरे जंतर मंतर में एक चक्कर लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में आज लोग हमारे साथ आए हैं। क्यों आए हैं? सिर्फ 4 महीने हुए हैं सरकार को, और सिर्फ 4 महीने में अगर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में सरकार है उनके खिलाफ, तो एक कारण ही आए हैं। अपना रोज़गार छोड़ के, अपनी दिन की दिहाड़ी छोड़कर आए हैं। तो क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो वादा मोदी जी ने ये किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का, वो वादा फर्जी साबित हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि मैं एक भी झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगा। रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा था कि मैं एक भी झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगी। लेकिन पिछले एक महीने से सिर्फ झुग्गियाँ ही तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर ही नहीं रुक रहे हैं। मैडम, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं सरकार का कि अवैध जगह पर बैठे, सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं। ये जो लोग उधर रह रहे हैं पिछले 50 सालों से रह रहे हैं। तो उससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले बीजेपी की भी सरकार थी। तो तब इन्हें क्यों नहीं हटाया गया? दूसरी बात, किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वादा किया था चुनाव के प्रचार के समय पर जनवरी के महीने में कि कोई भी झुग्गी, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। तो फिर अगर उन्हें लग रहा था कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर रहते हैं ये लोग, तो इन्हें ये वादा करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, सिर्फ मोदी जी ने वादा नहीं किया, उनकी चुनी हुई जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी ने, उन्होंने भी 31 मई को वादा किया कि मैं एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगी। 1 जून को, सिर्फ एक दिन बाद, ये मजाक का विषय है, 1 दिन बाद अपने वचन देकर इन्होंने झुग्गियाँ तोड़वानी शुरू कर दी। तो इनका तो बुलडोजर ही नहीं रुक रहा। मैडम, जनता ने ही तो रेखा गुप्ता को जिताया था ना, दिल्ली सरकार बनाया था ना। तो दिल्ली सरकार तो जनता के हित में काम कर रही है ना। किसने बोला जनता के हित में? आपको ये जो सारे लोग आए ये भी तो जनता है, ये भी तो दिल्ली की जनता है। अगर ये सरकार का विरोध कर रही है तो उनके हित में नहीं हो रहा काम, उनके खिलाफ हो रहा है काम। मैडम, केजरीवाल ने तो जनता के लिए वादा किया था कि मैं काम किया होगा, मैं अच्छा अगर ईमानदार होगा तो मुझे जनता जिताएगी, लेकिन जनता तो नकार दिया। इसका मतलब ईमानदार नहीं थे। देखिए, चुनाव के समय पर लोगों की उंगलियों पर उन्होंने वोट डलवाया। चुनाव के एक दिन पहले लोगों की उंगलियों में, झुग्गियों में जाके इन्होंने वोट लगा दिया, वोट डिलीट कर दिए, झुग्गियों में इन्होंने पैसे बांट दिए। तो इस बारी जो हमने इलेक्शन देखा है वो एक बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, पहली बात। चलिए, दूसरी बात, हम मान भी लेते हैं कि ये जनता का मैंडेट है, पर आज की तारीख में लोग बहुत दुखी हैं और वो 2030 में, 2029 में एक कड़ा जवाब देंगे और भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। क्योंकि आज जो भी लोग आए हैं इधर बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमने गलती से भाजपा को वोट दे दिया। इन्होंने हमारी जो ये भाजपा की सरकार की नाकामी है कि हमने इन्हें सत्ता में तो ये दिया, इन्होंने हमारे रोजगार छीन लिए, इन्होंने हमारे घर छीन लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा में प्राइवेट स्कूल्स में फी हाइक हो जा रही है। तो ये चाहे केजरीवाल जीता हो चाहे बीजेपी की, जो विचारधारा दोनों तो सेम है ना। बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के रक्षक है, यही कहती है ना। उन्होंने तो जंगपुरा के मद्रासी कैंप में हिंदुओं के भी घर उजाड़ दिए, उन्होंने तो हिंदुओं के भी रोजगार छीन लिए। मद्रासी कैंप में तो दक्षिण भारत के हिंदू रहते थे। तो इनमें और हमें बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर रहते हुए झुग्गी वासियों को एक सम्मानजनक जीवन दिया कि सम्मान के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी पाए, कि सम्मान के साथ उन्हें सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सारे लोगों को नहीं दी झुग्गियाँ, सारे लोगों को नहीं दी मकान। उन्होंने क्या किया कि जितने भी गिने चुने लोगों को मकान दिए वो नरेला में दिए, वो
वो दिल्ली के बॉर्डर में दिए, उधर भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी भूल जाए तो अगर कोई इंसान इधर रहता है, इधर पैसे कमा रहा है तो उसका सारे पैसे तो ट्रैवल में चले जाएंगे, आने जाने में चले जाएंगे, तो वो बेचारा क्या खाएगा, क्या कमाएगा। मैडम तो मैं आपसे रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। केजरीवाल ने भी तो जनता के लिए कोई रोजगार को तो व्यवस्था किया नहीं, उनके समय भी लोग बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है। आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पर कौन सी झुग्गी टूटी? अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी में कौन रहता है? झुग्गी में सबसे कमजोर तबके का इंसान रहता है। उन्हीं के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल करे, उन्हीं के बच्चों के लिए बोहिया क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उन्हीं के घरों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी, पानी दिया। तो ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी ने जो काम किया उसमें सिमिलैरिटी है, ये एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में एक काम की राजनीति की है, एक बदलाव की राजनीति की है और एक सबसे कमज़ोर तबके को एम्पावर किया है। मैडम कहा जाता है कि केजरीवाल ईमानदार थे, लेकिन जब वो बीजेपी आई जगह जगह इनका कमियां ढूंढ रही है। स्कूल करे बहुत शानदार स्कूल थे, अब बीजेपी दिखा रही है कि स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, स्कूलों में सही उसका रख रखाव नहीं है। अब तो पोल खुल रहा है ना केजरीवाल का। आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए, आप मुझे फोटो दिखा दीजिए, आप मुझे ये दिखा दीजिए, आप स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस में गए हैं, आपने उन बच्चों से बात की है जो IIT JEE का एग्जाम दे रहे हैं, आपने उन बच्चों से बात की है जो आज डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं। ये सब केजरीवाल जी के शासन में ही उनके स्कूलों से बाहर निकले हैं। मैंने खुद एज अ सोशल वर्कर और एज अ वॉलंटियर सरकारी स्कूलों में काम किया है। मैं जानती हूँ कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आया है, करिकुलम्स कितने बेटर हुए हैं, क्वालिटी एजुकेशन कितना बेटर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेटर हुआ है। तो सोशल मीडिया और ट्विटर और PR के माध्यम से जो आप सुनते हैं वो फर्जी है, और मैं चाहूँगी सबसे अपील करना कि टीवी देखना बंद कर दें। आजकल टीवी के माध्यम से आपको बहुत ही मैडम न्यूज़ मिलती है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी बीजेपी कर रही है जो संविधान का वो प्रस्तावना है उसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद निकाल देना चाहिए, इसे हिंदू राष्ट्र बनने में रुकावट आ रही, क्या मानना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की 2 गंदी आदतें हैं। एक गंदी आदत ये है कि सबसे पहले, चलो ये भी छोड़िए, आप ये देखिए कि एक षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले इन्होंने क्या किया कि झुग्गी वासियों को उजाड़ा, जो हमारे सबसे कमजोर तबका है, उनके घर रोजगार छीन लिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदलने से क्या होगा? सबसे पहले जो संविधान हमें अधिकार देता है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान में हमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला है। हमें सबको समानता से देखने का, चाहे आप किसी जाति से आए, किसी धर्म से आए, सबको आदर करने का, सबको अधिकार देने का जो हमें अधिकार है हमारे पास, वो छीनना चाह रहे हैं लोग। तो ये सबसे पहले उन्होंने घर रोजगार छीने, अब ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द हटाना चाहते हैं। तो ये RSS की कोख से जन्मी हुई, नफरत की बुनियाद पे बनी हुई और गरीब विरोधी नीतियों वाली जो पार्टी है, अगर इन्हें लगता है कि ये कुछ भी करेंगे और दिल्ली वासी चुप रहेंगे तो ये बहुत गलत है, और उसका आप प्रोडक्ट आज जंतर मंतर पे देख रहे हैं। एक सवाल अभी आपसे है कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार कांवड़ यात्रियों को 10 लाख दे रही है समिति को और बिजली फ्री में दे रही है, क्या इसके बदले में अगर रोजगार दे नवयुवकों को वो सही रहेगा या कांवड़ यात्रियों को प्रभावित कर रही है? आप क्या मानना है? दोनों ज़रूरी है, उन्हें भी ज़रूरी है और रोज़गार भी ज़रूरी है। तो हम हर सरकार को हर तबके स्वागत करते हैं ना, हर सरकार को हर तबके के लिए, हर समुदाय के लिए काम करना चाहिए, पर कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। करके दिखाएं। मैं तो उन्हें चैलेंज करती हूँ, जिनकी भी झुग्गियाँ उजाड़ी हैं उन सबको उधर ही मकान दीजिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे झुग्गी उजाड़ी है वहीं पे मकान दीजिए। तो मैं रेखा गुप्ता जी को चैलेंज करती हूँ कि वो वहीं पर सभी लोगों को मकान दे, वहीं पे सब लोगों को घर दे। क्या केजरीवाल की सरकार बनेगी तो वही झुग्गी वही मकान देगी? वादा करते हैं? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कि केजरीवाल जी के शासन में कोई भी झुग्गी टूटी है? किसी का रोजगार छिना है? उसको दिल्ली के बाहर, दिल्ली के कोनों में भेज दिया है? ये ऐसा आंदोलन केजरीवाल जी के खिलाफ हुआ है कभी? तो इसका उत्तर आप ही दीजिए, आपके सामने पूरा सच है, सोशल मीडिया पे मत सुनिए। नहीं, आपका क्या मानना है? तो आपकी सरकार बनेगी तो उनको मकान देंगे वहाँ पे? वादा किसका था? मोदी जी का था। अभी सरकार किसकी सत्ता में है? मोदी जी की है। 4.5 साल अभी सरकार किसकी रहेगी? 4.5 साल छोटा टाइम नहीं होता जिंदगी में, बहुत बड़ा टाइम होता है। तो इस 4.5 साल में मोदी जी की जो गारंटी थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की, वो हमें देकर दिखाएं। और रेखा गुप्ता जी ने जो कहा था कि एक भी झुग्गी ना तोड़े, आज से मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर आज के बाद
उन्होंने ये एकजुटता तोड़ी, तो ये सबसे पहला प्रदर्शन है और 2030 तक हमें प्रदर्शन करते रहेंगे और 2030 में उन्हें ये खड़ा प्रदर्शन